नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। शहद उत्पाद करने वालों के लिए आई है अच्छी खबर। शराब की तस्करी करते हुए 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। असलहा तस्करी में आधा दर्जन लोगों को एसटीएफ ने उठाया। सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट के मामले में बीजेपी नेता हिरासत में। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के सभी थानों पर आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने सलेमपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं की सुनवाई की, जिनमें 145 मामले आए थे। इनमें 7 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। डीएम ने कहा कि प्रत्येक फरियादी की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने कहा कि अधिकारी जिन प्रकरणों की जांच करने स्वयं जाते हैं, उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। डीएम ने कहा कि समस्त लेखपालों का उत्तरदायित्व होगा कि उनकी तैनाती जिस ग्राम पंचायत में है, यदि वहां खलियान की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो उनकी संज्ञान में लाएं। यदि किसी अन्य माध्यम से उनकी संज्ञान में खलिहान की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलेगी तो लेखपाल का उत्तरदायित्व तय कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा उत्पाद विकास मानकीकरण और गुणवत्ता विनिश्चय योजना यानी हनी मिशन के अंतर्गत देवरिया को 20 लाभार्थियों को हनी बॉक्स मधुमक्खी सहित संबंधित टूल किट वितरित किए जाने को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना में शहद उत्पाद करने वाले या इसमें रुचि रखने वाले बेरोजगार और शहद उत्पाद कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों को 5 दिवसीय गुणवत्ता परक प्रशिक्षण कराते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 हनी बॉक्स मधुमक्खी सहित और संबंधित टूल किट्स वितरित किया जाएगा। इस योजना हेतु लाभार्थी की पात्रता उम्र 18 से 50 वर्ष आयु होनी चाहिए। गांव के नजदीकी गांव या समूह के आवेदकों को प्रत्येक परिवार से एक ही व्यक्ति को आवेदन जमा करना होगा। अब प्रशासन के इस योजना का लाभ हनी उत्पाद के क्षेत्र में काम करने वाले लोग उठा सकते हैं। मोइल थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन जांच करते हुए एक ऑटो को पकड़ा, जिसके अंदर से 48 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें धर्मेंद्र कुमार जो बिहार के छपरा का रहने वाला है, सत्येंद्र राय यह भी छपरा जिला का ही निवासी है, सूरज कुमार और गुड्डू कुमार भी छपरा के ही निवासी हैं तथा धर्मेंद्र पटेल यह देवरिया के खुखुंदू का रहने वाला है। इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनकी ऑटो को जब्त कर लिया है और 5 आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इधर गोरखपुर एसटीएफ के तरफ से रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग गांवों में छापेमारी की गई और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। इन पर असलहा तस्करी का आरोप बताया जा रहा है। टीम के सदस्य सभी को हिरासत में लेने के बाद गोरखपुर लेकर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों गोरखपुर और दोहरी घाट में अवैध असलहों के तस्करी से जुड़े हुए कुछ युवक पकड़े गए थे और उनकी ही निशानदेही पर एसटीएफ ने जिले में छापेमारी की और आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दूसरे जनपद और पड़ोसी बिहार से भी बड़े पैमाने पर अवैध असलहा की तस्करी हो रही है। तस्करी का पड़ोसी जिलों में भी बदमाश आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसी को लेकर अब एसटीएफ अलग अलग जगहों से लोगों को पकड़ रही है और आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। इधर फेक आईडी बनाकर उससे आपत्तिजनक और अश्लील फोटो पोस्ट करने के मामले में नगरपालिका परिषद गौरा बरहज का तापमान बढ़ने लगा था। इसको लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया। कार्रवाई करते हुए एक भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया है। दूसरे दिन भी पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। पुलिस को शक है कि भाजपा नेता अकेले नहीं बल्कि उनके कुछ और शागिर्द भी उन्माद फैलाने में शामिल हो सकते हैं।
नगरपालिका बरहज की चेयरपर्सन श्वेता जायसवाल ने एक सप्ताह पूर्व ही पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन सौंपकर फेक आईडी से फेसबुक और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। और इसी कार्रवाई में पुलिस ने भाजपा के एक नेता को उठाया है और अन्य लोगों को भी अभी इसमें तलाश की जा रही है, ताकि सोशल मीडिया पर जो लोग भी आपत्तिजनक पोस्ट अथवा धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं उन पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सके। जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोज कुमार तिवारी के द्वारा आम जनमानस को विधिक रूप से साक्षर किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित हितों के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको समाज से मिलाने हेतु प्रोत्साहित करें। सचिव ने कहा कि तहसील स्तर पर वादकारियों को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु फ्रंट ऑफिस खोला गया है, जिसमें पैरालीगल वॉलेंटियर नियुक्त किए गए हैं जो हर समय निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। सचिव के द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर हो रहे यौन उत्पीड़न संबंधित कानूनों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि संविधान के द्वारा महिलाओं, बच्चों, गरीब और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है। इधर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, सीओ दीपक शुक्ला और तहसीलदार अलका सिंह ने पुलिस टीम के साथ नगर के हॉस्पिटल, तहसील गेट से लेकर बस स्टैंड तक भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। एसडीएम ने कहा कि यदि नगर में सड़क के दोनों तरफ पटरी पर दुकानदार जो भी अपनी दुकान बढ़ाए हैं, ठेला और खोमचा लगाकर अतिक्रमण किए हैं, वे स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन और पुलिस, नगर प्रशासन स्वयं बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण को हटवाने का काम करेगी और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम के साथ तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। सीएमओ की जांच में डॉक्टर अनुपस्थित मिले तो वे बिफर पड़े। इस दौरान विलंब से पहुंचे एक संविदा चिकित्सक को उन्होंने हिदायत दी कि नौकरी करना है तो समय से अस्पताल आओ, नहीं तो नौकरी छोड़कर भाग जाओ। सीएमओ के सख्त तेवर से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा सुबह 9:45 बजे के करीब सीएचसी ककरौली पहुंच गए, जहां उन्होंने उपस्थित रजिस्टर का अवलोकन कर ओपीडी दवा वितरण कक्ष का जायजा लिया। सीएमओ के निरीक्षण में पीएचसी पर स्वीपर कम चौकीदार बलिक सिंह और वार्ड बॉय आबिश सिंह तथा और कुछ पदाधिकारी मौजूद मिले और जो अनुपस्थित मिले उनको फटकार लगाया गया। पिछले दिनों गौरी बाजार स्टेशन पर स्केटिंग करने वाले एक युवक को देवरिया आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। युवक ने स्केटिंग का वीडियो पिछले दिनों फेसबुक पर अपलोड किया था, जिसे लेकर किसी ने रेलवे बोर्ड पर ट्वीट कर शिकायत की। गौरी बाजार क्षेत्र के हरपुर गांव का रहने वाला आरोपी शिव चरण उर्फ गोलू है, जो स्टेशन पर स्केटिंग करता था और इसका वीडियो बनाकर डालता था। इसकी वीडियो जब रेलवे प्रशासन के पास पहुंची तो प्रशासन ने जांच पड़ताल किया और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सड़क क्रॉस करते समय आंगनवाड़ी सहायिका के पति की तेज रफ्तार कार के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह घायल हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। मृतक गौरी बाजार के कटाई निवासी श्रवण कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र रामजीत बताए जा रहे हैं। यह पैदल ही घर जा रहे थे, तभी शुक्रवार की रात में यह हादसा हो गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जिले के 2121 परिषदीय विद्यालयों में नामांकित 68,532 बच्चों को स्कूली ड्रेस, जूता, मोजा, स्टेशनरी बैग आदि के लिए धन नहीं मिल पाया है। अभिभावकों के आधार सत्यापन नहीं होने से यह समस्या सामने आई है। ऐसे में कई विद्यालयों में विद्यार्थी बिना ड्रेस और जूता मोजा के ही आ रहे हैं। सत्र 2024-25 में जिले के परिषदीय स्कूलों में 2,06,337 छात्रों का नामांकन हुआ है, जिनमें 50,462
नए नामांकन हुए हैं। इस सत्र में 1,22,700 छात्रों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धन भेजा जा चुका है। विभाग का कहना है कि 1,94,124 छात्रों का आधार सत्यापित हो चुका है, तो वहीं 1,689 विद्यार्थियों का सत्यापन नहीं हो सका है और 6,779 के पास आधार ही नहीं है। इसी तरह अभिभावकों में 2,04,12 का आधार सत्यापित हो गया है। 429 अभिभावकों के पास आधार नहीं है, जबकि 5,496 अभिभावकों के आधार सत्यापित नहीं हो सके हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी लोग जो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराए हैं, वे अपने आधार कार्ड को सत्यापित करवा लें, अन्यथा उन्हें इस राशि से वंचित रहना पड़ सकता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। शहद उत्पाद करने वालों के लिए आई है अच्छी खबर। शराब की तस्करी करते हुए 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। असलहा तस्करी में आधा दर्जन लोगों को एसटीएफ ने उठाया। सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट के मामले में बीजेपी नेता हिरासत में। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।